शिमला के पुराने बस स्टैंड में हुई हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बीओडी की बैठक में निगम कर्मचारियों की मांगों पर अहम फैसले लिए गए। बैठक में एचआरटीसी अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने सभी मांगे स्वीकार करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है और घोषणा की है कि अब एचआरटीसी की बसें पुनः सामान्य समय पर नियमित रूप से चलेगी। 8 घंटे की सीमित सेवा अब लागू नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में कहा है कि एचआरटीसी के चालक और परिचालक की जो भी आमदनी होगी वह सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों की लंबित भुगतान को पूरा करने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का ऋण लेने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद चालक परिचालक संघ ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एचआरटीसी की सेवाएं पहले की तरह जारी रहेगी और जनता को परिवहन सुविधा में कोई बाधा नहीं आएगी। इस निर्णय से निगम कर्मचारियों को राहत मिली है और जनता को फिर से समयबद्ध और नियमित बस सेवाएं मिलने की उम्मीद जगी है। सबसे बड़ी बात तो ड्राइवर यूनियन की जीत हुई है। वर्षों पुरानी ड्राइवर यूनियन की मांग जो वरिष्ठ चालक का पदनाम मांगने की थी, पदनाम लेने की थी, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कल उस मांग को मान लिया है और 202 सीनियर ड्राइवरों को दे दिए गए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और मैं पूरे प्रदेश के ड्राइवरों को का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मांग को बड़े जोर शोर से उठाया और ड्राइवर यूनियन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे पदाधिकारियों का जिन्होंने इस मांग को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग दिया। ये बहुत भारी जीत जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की है। हम प्रबंधन का और सरकार का माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों को हम उनको बधाई देते हैं कि आपको जो 202 सीनियर ड्राइवर वर्षों पुरानी मांग आपकी पूरी हुई है और आपको आज जो आपका हक मिला है, क्योंकि 130 ड्राइवर ही प्रमोट होते थे, अब आपके 332 के करीब जो है ड्राइवर प्रमोट होंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद एक मांग हमारी ओवरटाइम नाइट की थी। ओवरटाइम नाइट माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें आश्वस्त कराया कि आपको 2 महीने का ओवरटाइम नाइट इस महीने जो 1/8 को सैलरी मिलेगी, 1 महीने का ओवरटाइम नाइट इस महीने मिलेगा। उसके बाद 9वें महीने जब सैलरी मिलेगी तो 1 महीने का ओवरटाइम आपको और दिया जाएगा। इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। उसके बाद उनसे हमने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि बहुत भारी देनदारियां जो है निगम के कर्मचारियों की हैं। उन्होंने ये हमें आश्वस्त कराया कि 150 करोड़ रुपया निगम प्रबंधन जो है वो लोन ले रहा है और 150 करोड़ रुपया जो है ड्राइवर कंडक्टर और वर्करों की देनदारियों के लिए ही दिया जाएगा। इतना नहीं, उन्होंने फोनिकली बात करके ये आश्वस्त कराया कि आपको 2.5 से 3 महीने के अंदर 150 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, जिसमें आपका 50,000 एरियर भी आ जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल रिफर्समेंट भी आ जाएगा, जिसमें आपका ओवरटाइम नाइट भी आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए 6 महीने का मेडिकल रिफर्समेंट दिया। उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हमारी यूनिफॉर्म जो हमारी 3 यूनिफॉर्म थी उन्होंने आपको दे दी जाएगी, इसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त कराया। उसके बाद हमारे वेतन बारे जो हमारा वेतन शिमला में कुछ है, तारादेवी में कुछ है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि आपका 20 या 25 दिन के अंदर आपकी इस मांग को भी पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी वेतन और सैलरी कि हमें टाइम पे मिले, तो उन्होंने उस मांग को माना कि आपको जो वेतन है और पेंशन है वो टाइम पे दी जाएगी। ये हमारी मांगे उन्होंने सारी की सारी मांगों को माना है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन को दी है और 202 ड्राइवरों की सौगात जो है वो एचआरटीसी के ड्राइवरों को मिली है। उसके लिए एचआरटीसी के ड्राइवरों को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं प्रबंधन और सरकार का। उसके बाद निगम प्रबंधन ने कल की जो बीओडी हुई उसमें एक जो बैंक में हमारी इंश्योरेंस होती थी, पॉलिसी होती थी, आज उन्होंने ये भी फैसला लिया कि एचआरटीसी ही इसमें लिख के बैंक वालों को देगी। कर्मचारियों की जो इंश्योरेंस है 50 लाख की पॉलिसी जो है वो अपने आप हो जाएगी, उसमें से आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो 20% किराया घटाया है वोल्वो बस का और हिमसुता का,
उसका भी हम स्वागत करते हैं। और प्रदेश की जनता को जो सुविधा मिलेगी, हम प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि HRTC की बसों में सस्ता सफ़र करें और सुरक्षित सफ़र करें।